जय हिंद बच्चों। अपना स्कूल ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8th में क्वेश्चन आंसर करेंगे साइंस सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 7 के जो चैप्टर है हमारा कंबस्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट फर्स्ट से, पार्ट ए से। पार्ट ए है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें, ए गुड फ्यूल शुड हैव ए इट्स इग्निशन टेम्परेचर डैश द रूम टेम्परेचर। तो देखिए, अच्छा फ्यूल उसी को कहेंगे जिसका जो इग्निशन टेम्परेचर है, जिसपे उसमें आग लगेगी, वो क्या होना चाहिए? रूम टेम्परेचर से बिलो होगा तो जल्दी जल जाएगा, इक्वल होगा तो भी वो खतरनाक है, डेंजरस है। तो ये होना चाहिए अबब। मीन जो रूम टेम्परेचर से इसका जो इग्निशन टेम्परेचर वो अबब होना चाहिए, ताकि वो आग ना लगे उसको। सेकंड क्या है? बर्निंग ऑफ काउ डंग केक्स। मीन जो गोबर से पाथी वगैरह बनती है उसको होते हैं काउ डंग केक्स, एनिमल की वेस्ट से। तो बर्निंग ऑफ काउ डंग केक्स इज एग्जांपल ऑफ डैश कंबस्शन। तो देखिए, स्लो कंबस्शन होता है, काफी स्लो जिसमें आग लगती है, काफी आहिस्ता आहिस्ता ये कंबस्शन होती है इसकी काफी समय में, तो इसको कहते हैं स्लो कंबस्शन। थर्ड है हमारे पास, द डैश जोन ऑफ ए कैंडल फ्लेम इज द कोल्डेस्ट। तो सबसे ठंडी जोन कौन सी है? देखिए आपको, इनर मोस्ट, जो कि सबसे इनर साइड है। तो इनर साइड में क्या है, वहां पे पूरा का पूरा जो कार्बन है वो जलानी होता है, जिसके कारण वो कोल्डेस्ट माना जाता है एज कम्पेयर टू अदर जोन्स ऑफ द फ्लेम कैंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉन लुमिनस जोन ऑफ द कैंडल फ्लेम इज डैश पार्ट ऑफ द फ्रेम। तो देखिए, जो नॉन लुमिनस जोन है वो कौन सा पार्ट है फ्लेम का? वो है आउटर मोस्ट और सबसे हॉटेस्ट जो पार्ट है हमारी फ्लेम का। नेक्स्ट है हमारे पास, ड्यूरिंग इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ फ्यूल। जब भी जो अपना फ्यूल है उसकी इनकम्प्लीट कंबस्शन होती है तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? देखिए, जब कंप्लीट कंबस्शन होता है तो होता है CO2, लेकिन जब इनकम्प्लीट होगा तो होगी CO मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी है हमारे पास ट्रू फॉल्स। तो आइए, फर्स्ट है, द कोयल इज ए इनफ्लेमेबल फ्यूल। देखिए, इनफ्लेमेबल फ्यूल वो होता है जो बहुत जल्दी आग पकड़ ले और जल्दी से जल जाए, तो ये फॉल्स है। कोयले के केस में ऐसा नहीं होता। सेकंड है हमारे पास, द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ ए कैंडल फ्लेम कंटेन्स अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। तो देखिए, ये भी गलत है। जो आउटर मोस्ट जो कवर होगा फ्लेम का कैंडल के केस में, उसमें देखिए क्या होगा कि जो आउटर मोस्ट है वहां पे अनबर्न्ड पार्टिकल्स नहीं होते, उसमें पूरी तरह वो बर्न हो जाते हैं, इसलिए वो सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है फ्लेम का। इसलिए ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। नेक्स्ट क्या है? द हीट प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग कंप्लीटली 1 किलोग्राम ऑफ द फ्यूल इज नोन एज द एफिशिएंसी ऑफ द फ्यूल। तो देखिए, ये सही है, इसको एफिशिएंसी कहते हैं फ्यूल की, भी कितना वो एफिशिएंट है, कि कितनी वो हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ, ऑल सॉलिड फ्यूल्स हैव हायर कैलोरीफिक वैल्यू देन लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल्स। तो देखिए, सॉलिड फ्यूल में हमेशा जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो लो होती है एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल्स। क्योंकि देखिए, जो सॉलिड फ्यूल है वो हमेशा एयर में इतना ज़्यादा ओपन नहीं हो पाता जितना कि लिक्विड और गैसियस फ्यूल्स जल्दी मिक्सअप होते हैं। तो जल्दी मिक्स होते हैं और उनकी कैलोरीफिक वैल्यू भी ज़्यादा होती है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। फिफ्थ है हमारे पास, सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो पैदा होती है ड्यूरिंग कंबशन ऑफ द फॉसिल फ्यूल। जो फॉसिल फ्यूल में कोयला पेट्रोलियम वगैरह से जलने से प्रोड्यूस होती है, ये कॉज करती है एसिड रेन। ये बिल्कुल सही है। ये गैस ऊपर जाकर अकुमुलेट हो जाती है, इकट्ठी होती है, और जैसे ही रेन होती है तो उसके साथ मिक्स होकर नीचे आ जाती है और हमारे मार्बल वगैरह जो और आइटम्स के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर एज ए एसिड रेन का काम करती है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट सी। पार्ट सी हमारे पास है टिक द करेक्ट ऑप्शन। हमने 4 में से एक ऑप्शन को जो करेक्ट है उसको टिक करना है। तो देखिए, फर्स्ट है हमारे पास, एन एग्जांपल ऑफ नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। ऐसा सब्सटेंस इसमें से कौन सा है जो जो कंबस्टिबल नहीं है, जिसको हम जला नहीं सकते? तो देखिए, पेट्रोल जल सकता है, वुड भी जलती है, कोयला भी जलता है, आयरन ही ऐसा है जो नहीं जलता, तो इसका आंसर है आयरन। तो फर्स्ट का आंसर है आयरन, डी। सेकंड है, फ्यूल स्टार्ट्स बर्निंग ओनली व्हेन इट इज हीटेड टू। देखिए, कोई भी फ्यूल है, जलने वाली चीज है, वो कब बर्न होना शुरू करती है? जब वो हीट करती है। कहाँ तक हीट की जाती है? बॉइलिंग टेम्परेचर पॉइंट नहीं, मेल्टिंग भी नहीं, उसका टेम्परेचर डबल रूम टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है, उसका इग्निशन टेम्परेचर। तो इसका आंसर है बी, इट्स इग्निशन टेम्परेचर। जब तक कोई बॉडी जो फ्यूल है उसके उसके इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं ले आते तो वो बर्न होना शुरू नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3, द हाईएस्ट टेम्परेचर जोन ऑफ ए कैंडल फ्लेम। तो देखिए, कैंडल में 3 जोन्स होती है, उसमें सबसे जो हाईएस्ट जोन होती है जिसमें टेम्परेचर होता है उसको कहते हैं
ब्लू जोन, क्योंकि वो ब्लू कलर की शो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, जो है द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट बर्निंग ऑफ 10 kg ऑफ फ्यूल इन प्योर ऑक्सीजन। मान लीजिए प्योर ऑक्सीजन में हम 10 kg फ्यूल को बर्न करें तो क्या कितनी हीट प्रोड्यूस होती है, एच किलो जाउल। तो देखिए एच किलो जाउल पर केजी जो थी हीट पे तो हुई 10 kg के अकॉर्डिंग। तो 1 kg करेंगे तो क्या करेंगे, इसको 10 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया 0.1 एच केजी पर केजी। तो इसका आंसर है फोर्थ का ए। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 5, क्वेश्चन 5, द गैस प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ द कार्बन फ्यूल्स। जो कार्बन फ्यूल्स होते हैं जैसे पेट्रोल कोयला, इनको अगर इनकम्प्लीट बर्निंग हो जाए, ये प्रॉपरली बर्न ना हो सके, इनको प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई ना मिले, तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है। तो देखिए आपको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको कहते हैं CO। तो देखिए जब कंप्लीट कंबस्शन होता है तो CO2 होता है, ऑक्सीजन मिलती है। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो होगा CO मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट डी की तरफ। पार्ट डी है हमारे पास आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन द टर्म कंबस्टिबल मटेरियल। कंबस्टिबल मटेरियल कौन क्या होता है, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ द कंबस्टिबल मटेरियल्स की 2 एग्जांपल्स देनी है। तो देखिए ए मटेरियल बिच ऑन हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। कोई मटेरियल जो है एयर की मौजूदगी में हीट करने से अगर कैचेज फायर, उसमें आग लग जाती है इजिली आसानी से, एंड प्रोड्यूसेस हीट, और वो हीट और लाइट प्रोड्यूस करे, तो उसको कहते हैं कंबस्टिबल मटेरियल। कि इस मटेरियल को ये जलनशील मटेरियल है। एग्जांपल्स की बात करें तो कोयला एंड वुड जो है ये अपना कंबस्टिबल मटेरियल है। इसमें पेट्रोल भी लिख सकते हैं आप, गैस भी लिख सकते हैं LPG, लेकिन नाम देना पड़ा कौन सी गैस। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, स्टेट द 3 कंडीशंस दैट आर नीडेड फॉर द कंबस्शन टू टेक प्लेस। किसी चीज को जलने के लिए कौन सी 3 कंडीशन चाहिए। देखिए फर्स्ट क्या है, देयर इज ए कंबस्टिबल मटेरियल। पहली बात तो चीज जलने योग्य होनी चाहिए, ये नहीं आप आयरन को आग लगाना शुरू कर दें। तो फर्स्ट थिंग क्या है, जिस मटेरियल को जलाना चाहते हैं वो कंबस्टिबल होनी चाहिए। सेकंड क्या है, देयर इज कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ एयर, और एयर की सप्लाई होनी चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए जलने के लिए। थर्ड क्या है, टेम्परेचर ऑफ द कंबस्टिबल मटेरियल इज हायर देन इट्स इग्निशन टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर पे उसको आग लगती है उसका टेम्परेचर उससे थोड़ा राइज करना पड़ेगा। ये 3 कंडीशन है जिससे वो चीज जलेगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, स्टेट द कंडीशन अंडर विच द स्लो कंबस्शन ऑफ मटेरियल टेक प्लेस। तो देखिए कोई चीज स्लो क्यों जलेगी, किस कंडीशन के अंदर जलेगी। तो देखिए स्लो कंबस्शन यूजुअली अकर्स कब होगी, व्हेन देयर इज इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर। जब उस चीज को जलते हुए ऑक्सीजन कम मिलेगी तब वो टाइम लेगी, क्योंकि ऑक्सीजन के कारण ही CO2 प्रोड्यूस होगी। तो जल्दी कंबस्शन करने के लिए ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, अगर ऑक्सीजन कम मिलेगी, स्लो मिलेगी, तो उसका कंबस्शन भी स्लो होगा। नेक्स्ट है डिफाइन द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। तो फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू बतानी है। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट बर्निंग 1 kg ऑफ फ्यूल। तो मान लीजिए 1 kg फ्यूल को हम जलाकर जितनी हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं उसको कहते हैं, वो भी प्योर ऑक्सीजन केस में, नॉर्मल एयर में नहीं, प्योर ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो उसको कहते हैं हम कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल। इसी के बेस पे फ्यूल्स को बेस्ट या लोएस्ट ग्रेड के फ्यूल्स में बांटा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास, स्टेट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडल फ्यूल। देखिए आइडल फ्यूल क्या होता है कि आपको कैसा फ्यूल, अगर आपसे पूछा जाए, ये सारी जरूरी नहीं है कि ये सारे गुण हों किसी फ्यूल में, लेकिन अगर पूछा जाए तो कौन से गुण चाहते हो फ्यूल में, कि फ्यूल आपके ख्याल में कैसा होना चाहिए, तो हम क्या कहेंगे, ये चीप होना चाहिए, ये सस्ता होना चाहिए और आसानी से थोड़े से पैसे में आ जाए, रेडली अवेलेबल, आराम से कहीं से भी मिल जाए, जल्दी से मिल जाए, ये नहीं इसके लिए हमें दूर कहीं जाना पड़े। थर्ड क्या है, इजी टू ट्रांसपोर्ट, इसको हम आसानी से घर पे ले आएँ, ऐसे नहीं इसको ले आने की भी बहुत प्रॉब्लम आ जाए। फोर्थ क्या है, इट शुड हैव ए हाई कैलोरीफिक वैल्यू, इसकी जो वैल्यू है कैलोरीफिक वैल्यू अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट लिख सकते हैं इसमें हम, इट्स कंबस्शन शुड बी कंट्रोलेबल, इसको जलाने के बाद इसको कंट्रोल भी कर सकते हो। आगे लिख सकते हैं इट शुड नॉट लीव एनी ऐश, ये ऐश ना छोड़ता हो। नेक्स्ट हम ये भी लिख सकते हैं कि ये पोल्यूशन ना करता हो। तो इसमें कई फैक्टर्स हम लिख सकते हैं अपनी तरफ से कि हम कैसा फ्यूल जो है आइडियल फ्यूल होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, वाई इज वाटर नॉट यूज इन कंट्रोलिंग इलेक्ट्रिकल फायर्स। मान लीजिए इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है, कोई इलेक्ट्रिकल में कहीं सर्किट में आग लगी है, तो उसके लिए वाटर क्यों नहीं यूज करना, ये पूछा गया है। तो देखिए इसका सिंपल सा आंसर है
इफ द फायर इज कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट, मान लीजिए अगर केस फायर का है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट से हुआ है, इलेक्ट्रिकल सर्किट है, देन इट शुड बी नॉट बी एक्सटिंग्विश्ड बाय द पोयरिंग गिर के वाटर को, तो पानी से उसको नहीं बुझाना, बिकॉज द इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो थ्रू द वाटर। उससे क्या होगा, अगर हम पानी गिरेंगे तो पानी में से इलेक्ट्रिक करंट पास होकर हमारे पास आ जाएगा, देयर वर गिविंग सीवियर इलेक्ट्रिक शॉक, जो हमें बहुत ज़्यादा शॉक दे सकता है, इलेक्ट्रिक झटका दे सकता है, विच में प्रूव फटाल, जिससे हमारी मौत भी हो सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट ई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ डायग्राम शो करते हुए जोन्स ऑफ द कैंडल, लेवल करना उसकी जोन्स को। देखिए फर्स्ट है अनबर्न्ड वेपर्स ऑफ बैक्स, तो ये कहाँ होते हैं, इनर मोस्ट जोन में होते हैं, जो इनर मोस्ट जोन है वहां पे होते हैं ये अनबर्न्ड वेपर्स, ये वाला। नेक्स्ट है अनबर्न्ट पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स हैं वो कहाँ पे हैं, बी में मिडल जोन में, जो उसकी मिडल जोन है वहां पे होते हैं अनबर्न्ट कार्बन पार्टिकल्स। तो देखिए ये इसमें सबसे जो आउटर है वो हॉट है, इससे कम वाली मीडियम है, ये लीस्ट हॉट है। क्योंकि लीस्ट वाली क्यों है इनर जोन कम हॉट क्यों, क्योंकि इसमें वेपर्स है, बैक्स के जो ये बैक्स के वेपर्स है, और जैसे ही मिडल तक गए ये अनबर्न फॉर्म में है, और जैसे ही आउटर साइड गए ये पूरी तरह कंप्लीटली बर्न हो गए, इसलिए ये सबसे हॉट होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ वुड इज दिस 18,000 kg पर kg पर किलोग्राम, हाउ मच ऑफ द वुड इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 3,60,000 kg ऑफ द हीट एनर्जी। तो देखिए इतनी हमारी हीट मिलती है 1 kg से, तो इतनी हीट प्रोड्यूस करनी है, तो इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे, तो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड डिवाइड बाय द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ kg फ्यूल। तो इसमें देखिए 3,60,000 को डिवाइड कर देंगे 18,000 से, तो कट कर देखिए 3 जीरोज कट जाएंगे यहाँ पे, 18 टू जा 36 और ये जीरो आ गई, तो 20 kg जो हमारा हमारा है फ्यूल हमें रिक्वायर्ड है इतनी हीट प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, वाई आर गैसियस फ्यूल्स कंसीडर्ड बेटर देन द लिक्विड एंड सॉलिड फ्यूल्स। तो गैसियस फ्यूल्स को हम बेटर क्यों मानते हैं लिक्विड और सॉलिड के केस में, तो फर्स्ट रीजन है गैसियस फ्यूल्स आर इजी टू ट्रांसपोर्ट, इनको हम सिलेंडर्स में भरकर इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और पाइपलाइन से भी ला सकते हैं। सेकंड, गैसियस फ्यूल्स रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, इनमें से जो कैलोरीफिक वैल्यू हीट एनर्जी है वो पर केजी के हिसाब से ज़्यादा निकलती है। थर्ड, दे आर आल्सो डू नॉट लीव बिहाइंड एनी ऐश, कोई ऐश या सॉलिड पार्टिकल नहीं छोड़ते बर्निंग के टाइम पे। फोर्थ है गैसियस फ्यूल प्रोड्यूस लीस्ट अमाउंट ऑफ हार्मफुल गैसेज, ये सॉलिड और लिक्विड फ्यूल्स के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा कम हार्मफुल गैसेज छोड़ते हैं, इसलिए ये बेटर है देन द लिक्विड एंड सॉलिड फ्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डू वी से दैट बर्निंग ऑफ फ्यूल कैन कॉज हेल्थ हजार्ड, हम क्यों कहते हैं कि फ्यूल बर्न करने से हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। देखिए इसका फर्स्ट रीजन है इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ कार्बन फ्यूल्स रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, कोई भी फ्यूल है जिसमें कार्बन मीन्स कोयला है, पेट्रोल है, ऑयल है, इसको इनकम्प्लीट बर्न करेंगे, प्रॉपरली बर्न नहीं हो पाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी, जो कि बहुत पॉइजनस जहरीली गैस है। इवन स्मॉल अमाउंट, थोड़ी सी अमाउंट भी हमारे ब्रीथिंग में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। सेकंड, बर्निंग ऑफ कोयल एंड डीजल रिलीज से क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होती है, जो एक्सट्रीमली सफोकेटिंग गैस है, प्रॉब्लम होती है सांस लेने में इसमें, एंड फॉर्म करती है एसिड विद रेन वाटर, तो जैसी रेन आएगी एटमॉस्फेयर से दोबारा आकर हमारी बिल्डिंग्स को डैमेज और प्लांट्स और ट्रीज को डैमेज कर सकती है एज ए एसिड। थर्ड रीजन है इसका, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, तो अगर पूरा प्रॉपर बर्निंग भी होगी तो CO2 प्रोड्यूस होगा, जो क्या करेगी ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि CO2 क्या होगी, हमारी सनलाइट जितनी आ रही है उसको सारी को अब्जॉर्ब कर लेगी, जिससे हमारा ग्लोब का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और जो हमारी आइस है पोलर ग्लेशियर्स पे वो मेल्ट हो जाएगी, जिसके कारण हमारा तो जिससे जो हमारा पोलर ग्लेशियर्स पे आइस है वो मेल्ट हो जाएगी, और मेल्ट होकर वो क्या है सी का लेवल बढ़ जाएगा, और साथ ही साथ जो ये आइस है ये माउंटेन से सी तक आने में काफ़ी ज़्यादा स्पीड पे आएगी, क्योंकि फास्ट इसकी मेल्टिंग होगी, तो उससे क्या है कोस्टल एरियाज में भी फ्लड आ जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।